घर के कुछ हालात ऐसे थे जो बिलाल को ये काम करना पड़ा और वो घर में परेशान रहता था और टेंशन में कि क्या होगा, हालात इतने खराब हैं, घर का सर्कस कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पालेंगे। सर्कस का काम हम लोग करते हैं तो काम काफ़ी देर हो गई है, 2-2.5 महीने होने वाले बंद है। बुकिंग होती है फ़ोनों पर, फ़ोन आते हैं सालगिरह वगैरह पर, लोग घरों में फंक्शन करवाते थे तब बुलाते थे, या हमारा कहीं सर्कस का काम आता है या शॉपिंग मॉल वगैरह में। ज़्यादा हम एम्पोरियम मॉल में करते हैं और ये पैगजिस मॉल में भी किया हमने, और ये डिफेंस ऑफ मॉल यहाँ पे भट्टा चौक। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कोई काम दिलवा दें हमें या हमारी कोई इमदाद कर दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाजरीन, मैं इस वक्त एक जोकर बिलाल के घर पे मौजूद हूं। आइए आज हम देखते हैं कि एक जोकर की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ और ये सर्कस का काम हम लोग करते हैं। तो काम काफ़ी देर हो गई है, 2-2.5 महीने होने वाले बंद है। जब मैं जोकर का लिबास पहनता हूँ तो ये ड्रेस है मेरा और ये फेस है, तो पूरे तैयार होते हैं हम लोग बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। लोग बहुत खुश होते हैं हमें देखकर। बुकिंग होती है फ़ोनों पर, फ़ोन आते हैं सालगिरह वगैरह पर, लोग घरों में फंक्शन करवाते थे तब बुलाते थे, या हमारा कहीं सर्कस का काम आता है या शॉपिंग मॉल वगैरह में। शॉपिंग मॉल भी हर चीज़ बंद पड़ी हुई है अभी, पूरे लाहौर में ही काम चलता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। ज़्यादा हम एम्पोरियम मॉल में करते हैं और ये पैगजिस मॉल में भी किया हमने, और ये डिफेंस ऑफ मॉल यहाँ पे भट्टा चौक, इधर भी करते रहें। हमें पर डे का मिलता है 700-800 हज़ार ऐसे हो जाते। महीने में यही कुछ 20 दिन या 15 ऐसे कुछ। हालात सही हो तो पूरा महीना भी कभी कभार लग जाता है। फैमिली में अम्मी अब्बू है, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, और बस हम यही। मुश्किल होता है लेकिन बस गुजारा तो करना है। मकान भी किराए का और सैलरी भी कम है मेरी। बहुत मुश्किल से ये 10-15 बनती है या 20 तक, बहुत मुश्किल में, जब काम सही हो, हालात सही हो, नहीं तो यही कोई 10, 12, 13, 15 तक पहुंच जाती। मेरी बेटी होने वाली थी, इधर जनरल हॉस्पिटल की बात है, तो पैसे नहीं थे हमारे पास इतना। यहाँ पे फ्री में इलाज करते हैं जनरल हॉस्पिटल में, इसलिए वहाँ पे हमने डिलीवरी करवाने की सोचा। और मेरा ऐसा काम जाता हूँ तो पैसे लेके आता हूँ, तो बाहर से दवाइयाँ वगैरह भी पैसों की आती हैं, तो मजबूरन काम पर जाना पड़ा। तो 1-2 दिन के बाद आया था, आउट ऑफ सिटी गया था बाहर लाहौर से काम के लिए, तो 2-3 दिन के बाद आया था। अपनी बेटी की शक्ल देखी मैंने। उदास भी होता हूँ तो जाना तो पड़ता है, मजबूरी है हमारी। तो इसके अलावा और काम भी नहीं है हमारे पास, ना कोई हुनर सीख सका, ना इतनी तालीम है मेरी। तो बस यही शुरू से कोशिश की थी, ये काम देखा मैंने तो इसमें दिल लग गया। लोगों को, बच्चों को खुश करते हैं हम, और यही बस, और कुछ नहीं। लोग हमें देख के बहुत खुश होते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से कोई हंस रहा है, खुश हो रहा है। बहुत सी जगह पे गया हूँ, बहुत से जहाँ पे भी जाते हैं हम, परफॉर्म पर होता है, हम परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्म करते हैं, लोग हमें दूर दूर से देख के आते हैं, बच्चे खेलते हैं हमारे साथ, उनके घर वाले खुश होते हैं, तो इसलिए काम की वजह से काम मिलते हैं आगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब बच्चे हमें देखकर खुश होते हैं तो हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं। सालगिरह पे जब भी हमें लोग बुलाते हैं तो मैं काम के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं, कहीं 1000 रुपये कोई देता है, कोई खुश हो के 1500 दे देता है। उनके बच्चों के साथ ज़्यादा खेलें फिरें, इंजॉय करते हैं बच्चे हमारे साथ, तो हमें भी अच्छा लगता है। ज़्यादा मतलब उनको एंटरटेनमेंट करें तो उनके घर वाले भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है, और जब वो खुश होते हैं तो हमें भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। 3 क्लासें बस पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं। उर्दू इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इतनी ख़ास नहीं, हल्की फुल्की बस, इससे ज़्यादा नहीं। माली हालात कुछ ऐसे थे, और घर वालों ने तो कोशिश की थी लेकिन घर के हालात देख कर नहीं पढ़ सकते। चाचू की बेटी है मेरी, उनसे मेरी शादी हुई थी, तकरीबन 5-6 साल होने वाले शादी को। 2 बच्चे मेरे, पहला बड़ा बेटा है, उसके बाद बेटी हुई है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं।
इतने बड़े नहीं हुए कि वो पढ़ सकें। तो कोशिश तो यही है थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर पढ़ाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। जो मैं काम करता हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी वो करें। दिन रात मैं दर बदर ठोकरें खाता हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ कि पढ़ें लिखें और अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी जॉब वगैरह करें या हुनर सीखें। तो मेरा ये काम सर्कस का, शुरू से मैं सर्कस का ही काम कर रहा हूँ। जगलिंग करता हूँ, टॉल मैन बनता हूँ, कार्टून करैक्टर जोकर है, तो फायर शो भी करते हैं वो आग वाला, तो शायद आप लोगों ने देखा हो। मेरे उस्ताद को पता है, वो बना के देते हैं हमें फेस पेंटिंग। वाइट कलर का होता है पूरे फेस पे करके, तो रेड कलर भी होता है वो आँखों पे और गालों पे करते हैं, जोकर बनते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद ड्रेस पहनते हैं, तैयार हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब फेस पेंटिंग कर रहे हो तो कोई जानने वाला हो आ जाए तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि ये इनको पता नहीं है कि जोकर का काम करते हैं। तो लेकिन मेहनत करते हैं इसलिए फिर नहीं छुपाते। उनको भी पता है, काफ़ी लोगों को भी बता दिया हुआ है कि यही काम करते हैं हम लोग सर्कस का। ज़्यादातर या दोस्तों में या जहाँ पे रहते हैं उनको नहीं पता, बस यही उनको पता है कि नौकरी वगैरह करते हैं, बाहर जाते हैं और शाम को या रात को घर आ जाते हैं। बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं लोग जोकर वाले, जो अच्छी परफॉर्म करता है कॉस्ट्यूम पहन के या जोकर बन के। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो जोकर बन जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं या इधर उधर। तो लोगों को गुस्सा भी आता है, जब तक जोकर परफॉर्म नहीं करता तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। डांस वगैरह कर रहे हो या बच्चों के साथ खेल रहे हो तो उनके अम्मी अब्बू वो खुश होके दे देते हैं। कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, ऐसा भी होता है। लड़के वगैरह आते हैं बाहर, हम जब दुकानों की ओपनिंग वगैरह हो रही होती है, बाहर काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग या बच्चे भी ऐसे भी होते हैं बड़े जो तंग करते हैं। यूँ रोड पे अक्सर दुकानों की ओपनिंग पे आप लोगों ने देखा होगा, जोकर वगैरह पहन के खड़े होते हैं। लोग आते जाते हैं, कोई धक्का दे देता है, कोई जानबूझ के ऐसे मस्ती करते हैं। तो मना भी नहीं किया जा सकता, उनको समझाते हैं लेकिन नहीं समझ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनके ऐसे बुरे सलूक की वजह से आंखों में पानी आ जाता है कि हम इन लोगों को एंटरटेनमेंट करने आए, खुश करने आए और ये हमारे साथ बुरा सलूक कर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खुश होते हैं, या कोई तो मालिक भी ऐसे होते हैं जो बुलवाते हैं, वो भी नहीं ज़्यादा टाइम दो इधर, ज़्यादा कॉस्ट्यूम ज़्यादा देर पहना नहीं जाता, बहुत गर्मी होती है अंदर। हमारा ज़्यादा होता है 3 से 4 घंटे परफॉर्म करते हैं हम, एक जगह पे रह सकते हैं वो उस कॉस्ट्यूम में। वो भी आधे घंटे के बाद उतारना होता है हमें फेस, सांस लेने के लिए। वो बहुत मोटा होता है कपड़ा, बहुत ही गर्मी होती है। फुल सर्दियों में भी बहुत गर्मी लगती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। मिकी माउस या ये रैबिट और डोरेमोन, काफ़ी कॉस्ट्यूम होते हैं। ये जो मैट्रेस वाला फॉर्म होता है मोटा, उससे बना होता है, तो सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है हमें। और ये जो बाहर करते हैं दुकानों पे, ये लोग ऐसे हैं कि वो टाइम भी बोलते हैं। जहाँ हम 3 से 4 घंटे कर सकते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं 10 घंटे करो। मजबूरी होती है, फिर मना भी नहीं किया जा सकता, करना पड़ता है। जगलिंग का काम है, उसमें 3 बॉलें होती हैं, 3 रिंग होते हैं और 3 बोतलें होती हैं। उसमें फायर शो भी हम वो लकड़ी के और स्टिकें बनी होती हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। प्लेटें होती हैं, उसमें कुछ फायर शो भी ऐड होता है और बैलेंस होता है। शुरू में जब मैंने नया काम सीखा था, उधर इस्लामाबाद में था मैं, तो काम के लिए गया हुआ था। काम कर रहे थे, यही लड़के मस्तियाँ कर रहे थे हमारे साथ, तो मना भी किया 1-2 बार। उधर से बाइक पे आया, उसने दिखा दिया, गिर गया था मैं। टोल मैन बना हुआ था तो यूँ रोड के ऊपर गिरा था, तो यहाँ से मेरी ये बाजू टूटी हुई। 2-2.5 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो पहले काम बेहतर था, ये कोरोना वायरस के आने से पहले तो माली हालात भी ठीक जा रहे थे, घर का ये किराया सारा कुछ सही हो रहा था। लेकिन ये 2-2.5 महीने से सब कुछ ख़राब हो गया, माली हालात भी ख़राब हो गए। मकान का किराया देना है, वो भी 2 महीने से अभी तक देने वाला पड़ा है। काम कार है नहीं, कहाँ से ला के देंगे। मेरे मकान का किराया, इस मकान का किराया 8,500। पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन हुआ है कुछ बेहतर हो जाए, कुछ और नरमी कर दें लॉकडाउन में, कि हमारा भी काम चल पड़े। काफ़ी लोगों का काम चलना शुरू हो गया है, बाहर ट्रैफिक भी खुल गई है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है। तो बाहर
जितने भी काम खुले हैं आजकल तो यही ज़्यादा जिनका जो काम कर रहे हैं वो अपने किसी न किसी को वहाँ पे लेके जाते हैं काम। तो काफ़ी पता किया है बाहर, ये 2-2.5 महीनों से यही घर बैठा हूँ। रोज़ जाता हूँ, पता करता हूँ बाहर किसी कामगार किसी मज़दूर के साथ चला जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा है। और हुकूमत से यही कहूँगा कि मेरी भी कुछ इमदाद कर दें, मेहरबानी हो। मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे मुल्क के अमीर तरीन लोग हैं, वो मेरे जैसे और भी जोकर भाई हैं जो काम करते हैं, वो भी घरों में फ्री बैठे हुए हैं, तो उनकी हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोई लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कोई काम दिलवा दें हमें, या कोई काम दिलवा दें, या हमारी कोई इमदाद कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल की वाइफ हूँ, बिलाल जोगर। और वो घर के कुछ हालात ऐसे थे जो बिलाल को ये काम करना पड़ा, और वो घर में परेशान रहता था और टेंशन में कि क्या होगा, हालात इतने ख़राब हैं, घर का सर्कट कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पालेंगे। और इस वजह से इसको ये घर से निकलना पड़ा और ये काम करना पड़ा। और इस वजह से अब कुछ हालात बेहतर हैं और कुछ नहीं भी, और परेशान भी हैं, कारोबार भी नहीं है। और इस वजह से जब से हालात ख़राब हैं हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। कभी दाल बनती है हमारे घर में, ज़्यादा से ज़्यादा दाल ही बनती है। कभी पैसे होते हैं तो सब्ज़ी बना लेते हैं, वरना दाल पे गुजारा कर लेते हैं। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि एक जोकर की जिंदगी कैसी होती है। वो अपने घर में चाहे उदास हो, चाहे वो रो रहा हो, या वो गुर्बत के हालात से गुजर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को हंसाने का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।